नमस्कार, मैं गौरी वर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 19 के आम चुनाव में यहां जोरदार मुकाबला देखने को मिला था। भाजपा के देवेंद्र सिंह भोले 2 बार से अकबरपुर लोकसभा से सांसद हैं। इस बार अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बिठूर रोड स्थित गंगपुर गांव में ग्रामीण जन वोट डालने को लेकर इनकार कर रहे हैं। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि उनके सांसद ने आज तक यहां पर आकर यहां की स्थितियों को नहीं देखा और ना ही समझा है। जब तक उनके यहां की सड़क नहीं बनाई जाएगी वो तब तक वोट नहीं डालेंगे। यहां पर अनेक समस्याएं हैं, जिसमें प्रमुख सड़क और लाइट की समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वहीं हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता भरत पांडे ने चुनावी महासंग्राम में अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता का आगामी चुनाव को लेकर रुझान जानने की कोशिश की और जनता से खास बात भी की। आप भी देखिए इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पूरे देश की राजनीति में अपना एक अलग महत्व रखता है। इस वक्त सी न्यूज भारत की टीम अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बिठूर रोड स्थित गंगपुर गांव में पहुंच चुकी है। जाने कि यहाँ गांव में यहाँ की जनता से कि जो इनके सांसद रहे हैं उनके द्वारा कितने कार्य करवाए गए हैं और जनता अपने सांसद से नाखुश है कि खुश है। इसके चलते जो आगामी चुनाव होने हैं उसमें जनता का क्या रुख दिखाई पड़ रहा है, इन सब मुद्दों पर सी न्यूज़ की टीम आज आपको रूबरू कराएगी। और कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं गांव का ये रास्ता है। हमारी टीम गांव के अंदर इस समय पहुंच रही है। सी न्यूज़ की टीम गंगपुर गांव के अंदर आ चुकी है। गंगपुर गांव अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लगता है और हमारे बीच यहाँ पर जनता है और चुनाव के मुद्दे पर लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो कार्य हैं जनता के हित में हुए हैं कि नहीं हुए हैं और आगामी किसकी सरकार इनके द्वारा बनेगी, इनके मतों से किसकी सरकार बनेगी, इस पे भी काफी चर्चाएं होंगी। ये बताइए, वोट डालेंगी, इस बार डालेंगी, किस पार्टी को डालेंगी अब की बार? अरे हम तो भैया मोदी को डालते चले आए हैं। अच्छा, हाँ। जो सांसद जी रहे हैं उनके क्षेत्र में जो यहाँ कार्य कुछ कराए गए? क्या कराएंगे, कुछ नहीं कराएंगे। जो हमारी जगह घूर की थी वो भी यहीं से लिया और हमारे जगह पास ये नहीं कि मेरे पास जगह भी रहे थोड़ी। सांसद कौन रहे पता आपको? हाँ पता है। कहाँ पे है ये? अखिलेश नहीं, भोले। अच्छा, जो प्रधान किस पार्टी से है? बीजेपी से। हाँ। किसकी सरकार बनवा रही है इस बार आप लोग? किसको जितवाएंगी? किसको बताएं भैया? आप अपना मत रखिए। अपने मत, हमको तो मत यही कहते हैं। अब यही भैया मोदी सरकार को हम लोग दे रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, उन्हीं को दे रहे हैं सब जन। अच्छा, गांव की क्या क्या समस्या है? गांव की समस्या यही है कि ना तो हम लोगों का कूड़ा डालने की जगह है और ना तो रहने की जगह है। अच्छा, आवास योजना में जो प्लाट दिए गए थे, मकान मिले थे, उसमें नाम भरा था आपने? हाँ भरा था, हमको नहीं मिले। हमारी आई तक कॉलोनी वो दूसरे की भी प्रधान ने दे दिया। अच्छा, हमको नहीं मिली। प्रधान जी कौन है यहाँ के? प्रधान जी तो 5 साल के पहले गांव के थे और फिर 38 साल भर कहाँ के, मोहनपुरवा के हैं, कहाँ के, संबरपुर के। अच्छा, चलो ठीक है। हमको प्रधान से कुछ नहीं लाभ हुआ है। वोट डालेंगी? हाँ बिल्कुल डालेंगे, वोट तो डालेंगे। ठीक। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी। भैया जो सांसद रहे यहाँ के, क्या नाम उनका? देवेंद्र सिंह भोले। किस पार्टी के हैं? बीजेपी। उनके द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में क्या लगता है आपको कार्य करवाए? मेरे द्वारा तो मेरे हिसाब से मैं तो 8 सालों से रह रहा हूँ, मैंने उन्हें गांव में आते हुए कभी नहीं देखा आज तक। अच्छा, और रोड की बदहाली ये देख ही सकते हैं, सीवर लाइन पड़ी। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि हाँ, रोड खराब है। ये रोड की हालात अप्रोक्सीमेट 2 से 2.5 साल से ऊपर हो रहा है। 2-2.5 साल से ऊपर हो गया और अभी तक रोड का कार्य नहीं हो पाया। जी, संबरपुर की अभी रोड बनी है, जबकि ये रोड पास थी गंगपुर से लेकर संबरपुर तक। ये रोड बनाई नहीं गई, खाली गंगपुर की नहीं बनाई, संबरपुर की बनाई गई। अच्छा, इसको लेकर कभी आवाज उठाई गई रोड के लिए या कुछ कार्रवाई कराई गई? कभी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें, क्योंकि जिनका ये टेंडर था, जिन्होंने ये तोड़ी थी, उनको ही ये बनानी थी और उन्होंने नहीं बनाई। किस कारण नहीं बताई ये मुझे जानकारी में नहीं है। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनवाएंगे? अब सरकार बनने की बात कहेंगे तो कोई समझ में तो अभी तक वैसे आता नहीं है और सरकार वैसे बीजेपी की बननी चाहिए, मैं चाहता हूँ।
लेकिन कैंडिडेट जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनसे चाहता हूँ कि क्षेत्र के विकास के बारे में भी ध्यान दें। अच्छा, मेरा कहना है। और आगे- क्या क्या विकास कार्यों में यहाँ पर असुविधाएं हैं? ये चाहता हूँ जहाँ जहाँ बस रोडों की सबसे बड़ी समस्या है। सिविल लाइन अभी पड़ी हुई थी प्रधानमंत्री द्वारा, और सिविल लाइन अभी भी चालू नहीं हुई है। वो भी चाहता हूँ रोडे बने हो, सिविल लाइन चालू हो जाए। और हम लोग की जो एक कॉलोनी बनी है, यहाँ पर बिजली की लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। मोटे ये बड़ी केबल पड़ी थी, इससे लाइन नहीं आ रही है, और मीटर भी नहीं लगाए जा रहे हैं यहाँ पर इस सोसाइटी के। मतलब रोड की समस्याएं हैं और कैस्को विभाग की बिल्कुल, समस्या। न लाइट्स की पोजीशन नहीं है, या लाइट नहीं है, सब सोलर से लाइटें जला रहे हैं, तो लाइट यहाँ पर आ नहीं पा रही है। वोट डालने को लेकर हमारे चैनल के द्वारा क्या कहना चाहेंगे? कितना आवश्यक है वोट डालना? भाई मैं तो कहता चाहता हूँ कि हर आदमी को जागरूक करना चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक रहें, हर आदमी वोट डाले। और मैं अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरे यहाँ की जब तक रोड नहीं तो मेरे गांव का कोई वोट नहीं। बस स्पष्ट बात मेरी यही है। वोट यहाँ पर तभी आदमी देगा जब रोड के हालात ही ठीक होंगे, हमारे यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक होंगी। भाई गांव बदहाल है, हम नहीं चाहते हैं कि गांव की इस पोजीशन में रहे। हमारे गांव को भी देखा जाए। बस ये कुछ ग्रामीण जन है, क्या कहना चाहोगे भैया? गांव में कुछ कार्य हुए हैं, नहीं हुए? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? नहीं। कौन है यहाँ के सांसद रहे अभी तक? सांसद कौन रहे? सांगा सांसद, अच्छा विधायक है, सांसद कौन रहे है जानकारी? बोले हाँ? देवेंद्र सिंह बोले नाम है उनके। चलो कोई बात नहीं। अब वोट डालोगे? हम नहीं डालेंगे। वोट नहीं डालोगे? किसी को नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालोगे भैया? कुछ है नहीं है, कोई वो ना रोड है ना कुछ है। और क्या समस्या है गांव में रोड के अलावा? अरे बहुत है, क्या क्या ना समस्या? लाइटें हैं ना कुछ है, खंबे मंदियाले जाओ और लूट लीन जाओ। लाइट। क्या नाम है भैया? प्रमोद कुमार मिश्रा। अच्छा, क्या समस्या है इस गांव की? और जो सांसद जी रहे हैं आके, क्या क्षेत्र में उन्होंने दौरा किया? नहीं किया। सांसद जी माननीय देवेंद्र सिंह भोले जी रहे हैं, इन्होंने कभी कोई दौरा नहीं किया इस गांव का। अगर दौरा किया होता तो ये बदहाल हालत नहीं पड़ी होती गांव की, ठीक है। और सभी ग्रामवासियों ने, सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी सोसाइटी वासियों ने एकजुट होकर ये फैसला लिया है कि अगर हमारे गंगपुर में रोड नहीं तो वोट नहीं, ठीक है। और अभी गंगपुर से लेकर बिठूर रोड तक रोड पास हुआ था यहाँ का गंगपुर का, ठीक है, उसको संबलपुर से बना दिया गया, उसका मेरे पास पेपर है, ठीक है। और सांसद जी जब से सांसद बने हैं, 2 बार बने हैं, कभी इधर देखने नहीं आए। मैं इंडियन समर समाज पार्टी से जिलाध्यक्ष हूँ कानपुर महानगर, ठीक है। किसकी सरकार बनवाने का इस बार सरकार प्लानिंग तो है? मैं चाह रहा हूँ मेरी बने। मैं बीजेपी को वोटर नहीं देना चाहता हूँ, इस वजह से नहीं देना चाहता जब भाई मुझे पूरी दुनिया से मतलब नहीं, जहां मैं रह रहा हूँ वहां कोई सांसद काम नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है बीजेपी का। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अपने सांसदों को, विधायकों को वॉच करते रहें, ये भी देखते रहें कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि उन्होंने पेपर पे काम कर दिया, अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है। पास हो रही है गंगपुर की रोड और बन रही है संबलपुर की रोड, और इसका जो है खामियाजा कौन भरेगा? इसको ना तो सांसद देख रहे हैं, ना विधायक देख रहे हैं, ना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, इस पे नजर कौन रख रहा है? अच्छा, सड़क के अलावा और क्या समस्या है? के अलावा हमारे इधर बिजली नहीं है, नाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सोसाइटी में पार्क नहीं है, महिलाओं के मोबाइल तक छिन गए रोड पे, मोबाइल यहाँ रोड पे छीन लिए गए। जब अंधेरा रहता है, लाइट नहीं रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, तो क्या होगा? कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर रोड नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के गनपुर गांव की जो स्थिति है, हमारी टीम यहाँ मौजूद है, ग्रामीण जन हमारे साथ समक्ष है। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। इनका ऐसा कहना है कि जो यहाँ के सांसद रहे हैं, 2 बार से वो सांसद चुने जा रहे हैं, पर इनका अभी तक यहाँ पर कोई भी दौरा नहीं हुआ है, और यहाँ की जो समस्याएं हैं वो उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते। सीनियर एक चाचा है, उनसे जानेंगे। चाचा नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे? नाम के साथ परिचय दीजिए और गांव की स्थिति को देखते हुए आगामी जो चुनाव लगा उसमें क्या कहेंगे? मेरा नाम शशि कुमार शर्मा है और मैं डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। 10 साल हो गए रिटायरमेंट किए हुए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, इस गांव में ये रोड जो है 2 साल पहले
पीडब्ल्यूडी विभाग या जल निगम ने इसको सिविल लाइन डालने के लिए तोड़ी थी। कई बार विधायक जी के नॉलेज में भी डाला गया। बोले जी जो यहाँ के सांसद हैं 10 साल से नजर नहीं आए और ना किसी ने यहाँ गांव में किसी को उनको देखा। विधायक जरूर आते हैं यहाँ पर, हालचाल लेते हैं, सबको पूछते हैं, लेकिन ये रोड सिविल लाइन की वजह से टूटने के बाद ये रोड नहीं बनी। समस्या यहाँ पर बिजली की भी है। रात में अंधेरा रह जाता है, माँ बहन बेटी सब निकलती हैं, बड़े बड़े मतलब सांप जानवर वगैरह सब निकलते हैं, तो यहाँ लोगों को बहुत समस्या है। जहाँ तक वोट की बात है तो ये हमारा मताधिकार है। मताधिकार का हम जरूर प्रयोग करेंगे। किसकी सरकार बनवाना चाहेंगे? वर्तमान में जो 10 साल से सरकार मेरी चल रही है दिल्ली में, भाजपा की ही सरकार बनाने का मेरा इरादा है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। राम मंदिर बनवाया, 370 खत्म करी, हर घर उज्ज्वला योजना के लिए गैस सिलेंडर भेजे, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। संसद में महिला सशक्तिकरण का बिल पास हुआ, इसलिए पर्सनल मैं इस सरकार से खुश हूँ। सरकार से खुश है, मगर सरकार के जो चुने गए सांसद हैं उनके द्वारा कुछ कार्यों को लेकर मतलब कुछ नाराजगी समझ में आ रही है ग्रामीणों की। प्रधानमंत्री से हम लोग का कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जो वर्तमान के सांसद हैं वो कम से कम एक बार तो इस गांव में आकर के उनको ग्रामीणों की समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए, पूछना चाहिए। नियमित समय से मिलने से ये होता है कि उनकी हम समस्याएं बताते, वो अपनी बात कहते, हम अपनी बात कहते, और जो भी उनकी बात होती उनको हम सुनते, लेकिन वो 10 साल हो गए यहाँ पर नजर नहीं आए। गंगपुर की जनता हमारे बीच है और इनका ये कहना है कि रोड नहीं, लाइट नहीं तो वोट नहीं। चाचा भी एक हमारे बीच है, इधर देखिए चाचा, क्या कहोगे आप? गांव का क्या विकास कार्य कुछ हुआ है? भाई हमारे गांव का विकास करे हम उनको वोट देंगे। अच्छा, हाँ, अब सड़कों की क्या स्थिति है? खराब आपको अंदर गली में आप देखिए। अच्छा, यहाँ निकलने में दिक्कत है। ग्रामीण जनों का कहना है कि लाइट की भी दिक्कत है। वो वहाँ सोसाइटी वाले हैं, लाइट आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो रोड की दिक्कत। आइए, और जो यहाँ के सांसद रहे हैं वो यहाँ पर अपने क्षेत्र में आए हैं कभी मिलने आप लोगों से? हाँ आए भी, ध्यान नहीं दिया। अब आप मतलब किसकी सरकार बनाओगे आप ये बताओ? सरकार तो हमारा कहना यह है कि हम 80% बीजेपी के चाहते हैं काम। बीजेपी को चाहते हैं? हाँ, काम। अच्छा, हमारा विकास होगा, हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। अच्छा, गंगपुर गांव में कुछ माताएं बहनें हमारे बीच है, जानेंगे चुनाव को लेकर इनका क्या रुख है और इनके गांव में अभी तक कितने विकास कार्य किए गए हैं। क्या कहेंगी, आपके गांव में अभी तक कुछ विकास कार्य हुए हैं या क्या समस्या है? भैया ये कुछ नहीं भाई, हमारे प्रधानी होएगा, सबके होएगा, ये देखा सब पढ़ो निखरा बैठा तक में तो है। अच्छा, परेशानी हो कैसे हम बरसात में जाते ना गिर पड़ते हैं। आपको सांसद पता है यहाँ कौन रहे? आज तक अभी तक सांसद जी आए यहाँ पर अपने क्षेत्र में? हमारे ये कौन है हम नहीं जानते हैं। नहीं आए ना, कोई नहीं आया हुआ है। अच्छा, गांव की क्या क्या समस्याएं हैं? अब यही समस्याएं हैं, देखो कितना मच्छर नाली से सब डेंगू मलेरिया फैल रही है। रोड नहीं है, बत्ती की भी समस्या है। बत्ती की समस्या तो नहीं है। अब भैया बत्ती की समस्या ये हुआ है कि मीटर लगे हैं, बिल बढ़ा दे रहे हैं।
सड़क बनने के लिए कभी आप लोगों ने आगे कहीं ऊपर बात बताई ये समस्या? सबका पता है। किसको किसको बताई? आप क्या कहेंगी? जब वोट प्रधान के पास गए थे, प्रधान थे यहाँ के, उनसे कहा गया सड़क बनवाए तो बनवाते ही नहीं है। कभी प्रधान नहीं आता है यहाँ, कभी आते ही नहीं है। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, वोट डालेंगी आप? अब वोट डालेंगे, क्या डालेंगे? रोड नहीं है तो वोट नहीं है। वोट नहीं तो वोट नहीं। हम सौ टक्कर ही बैठे, जब रोड बन जाए तब हम वोट डालेंगे। अच्छा, रोड नहीं बनेगी जब तक हाँ। वोट नहीं डाला जाएगा। ना हम चले ना पहुँचे भैया, जब चल रहे पहुँचे तो वोट का पड़ी। कितने समय से ये सड़क की दिक्कतें हैं? 10-15 साल से पड़ी ऐसे। अच्छा, तब से हाँ, कोई सुनवाई नहीं। सांगा के पास कहिए तो सब दौड़ गए, वो नहीं कोई कोशिश कर। यहाँ इतनी गंदगी दिख रही है, क्या सफाई नहीं होती है? नहीं होते ऐसे बोला बोलू जहाँ तहाँ तब आ जाए, जहाँ तक नहीं आवत नहीं होती। सी न्यूज की टीम ने जब गंगपुर गांव पहुंचकर यहाँ की समस्याओं को जाना तो इनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि जो 2 बार से यहाँ के सांसद रह चुके हैं, अभी तक वो यहाँ पर एक भी बार यहाँ पर कदम नहीं रखा है और यहाँ की समस्याओं को संज्ञान में नहीं ले रहे, जिसके चलते यहाँ की जो सड़कें हैं और लाइट व्यवस्था है वो भी बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ के ग्रामीणों को ऐसा कहना है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। अब देखना ये होगा कि आगामी आने वाले चुनाव को लेकर यहाँ की जनता कितनी जागरूक होती है। कैमरा पर्सन दीपक विश्वास के साथ मैं भरत पांडे, सी न्यूज भारत, कानपुर। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।